नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम हिंदी व्याकरण के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए क्लास को कंप्लीट और एंड तक देखें। और अभी तक हमारे YouTube चैनल राजेंद्र एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बिना देरी किए क्लास को करते हैं स्टार्ट। प्रथम क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, राम ने फल खाया में फल कौन सा पद है? आपको बताना है दोस्तों, फल में कौन सा पद है? संज्ञा, यानी कि फल एक संज्ञा होगा, जिस संज्ञा की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? कोई स्थान, वस्तु या किसी का भी नाम हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सुंदर शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सुंदर शब्द का विलोम बताने आपको कुरूप, अच्छा, बदसूरत या बुरा। तो ए ऑप्शन जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ना दोस्तों किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा। और क्लास को एंड तक देखें और लास्ट में अपने क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट करें कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीम शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, पुल्लिंग। नीम दोस्तों एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, काला अक्षर बेस बराबर ये क्या है? क्या है दोस्तों ये? मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत या अलंकार? तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा दोस्तों, ये एक प्रकार की क्या है? लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है, चारों ओर का अर्थ है, यानी कि चारों ओर का अर्थ क्या है दोस्तों? सामने, पीछे, हर दिशा में या बीच में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, हर दिशा में, यानी कि सभी दिशाओं में। अगला क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों, नीर, भू, अग्नि, धरती। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? ए ऑप्शन। जो भी ए ऑप्शन कर रहे हैं उनका राइट आंसर होगा दोस्तों, नीर। अगला क्वेश्चन है, कर्म किस वाक्य का अंग होता है? कर्ता का, क्रिया, सकर्मक या भाववाचक? तो कर्म दोस्तों है वो सकर्मक क्रिया का अंग है, सकर्मक क्रिया का एक अंग है कर्म। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा है, जो दूसरों का भला चाहता है किसके लिए एक शब्द है? मतलब इसके लिए क्या एक शब्द में अपन इसको कह सकते हैं? जो दूसरों का भला चाहता है उसे परोपकारी कहते हैं, या आत्मवादी, लोभी या क्रूर? तो ये दोनों तो नहीं होगा दोस्तों। और ए ऑप्शन आपको पता चल रहा है, परोपकारी, जो दूसरों का भला करे या दूसरों पर परोपकारी। अगला प्रश्न है, आंख का तारा का क्या अर्थ है? प्यारा व्यक्ति। तो जो भी ए ऑप्शन कर रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, प्यारा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण शब्द स्थान है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कंठ। अगला क्वेश्चन है, खुश शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? दुखी
दुखी, आनंदित, क्रोधित, परेशान। तो खुश शब्द का जो समानार्थी शब्द होगा दोस्तों वो आनंदित होगा। बी ऑप्शन जो भी कर रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फल तोड़ना और तोड़ना कौन सी क्रिया है? फल तोड़ना, इसके अंदर दोस्तों तोड़ना है वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य है, कौन सा वाक्य है दोस्तों? वर्तमान काल, क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ या रही है ये शब्द आते हैं दोस्तों तो वो वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, जिसे सम्मान न किया जा सके, एक शब्द में उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अक्षमयी। ए ऑप्शन जो भी कर रहे हैं उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, सिंहासन शब्द में कौन सा समास है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। समास से रिलेटेड हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। यानी कि सिंहासन तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, हरियाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है दोस्तों आपको। इस शब्द में हरियाली में ली, आली, यानी या अली। तो यहाँ आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा दोस्तों प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आली, इसमें या में आ की मात्रा है और ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखता शब्द में धातु रूप है, कौन सी धातु है दोस्तों? लिख धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काम आता है उसके लिए एक शब्द में अपन क्या कहेंगे दोस्तों? उसे उपयोगी। जो काम आता है उसे उपयोगी। कोई भी उपयोगी वस्तु है या कोई भी जो हमारे उपयोग में आती है उसे अपन एक शब्द में कहेंगे उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पानी होना का अर्थ है लज्जित होना, भीग जाना, ठंडा पड़ना या डर जाना। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? लज्जित होना। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कमल शब्द का लिंग क्या है? तो दोस्तों ये पुल्लिंग हो जाएगा। नाचना का भाववाचक संज्ञा है, नाचना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा दोस्तों? नाच। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पर प्रत्यय पीछे लगता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ता प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिनकर, चंद्रमा या रात्रि या नभ। नभ तो दोस्तों बादल का हो जाएगा और रात्रि इसका नहीं होगा, चंद्रमा का भी नहीं होगा और इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, दिनकर। अगला प्रश्न है, हाथ धोना मुहारे का अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हाथ धोना मुहारे का अर्थ है हाथ साफ करना, हार मान लेना, पाप करना या काम से भागना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हार मान लेना। अगला प्रश्न है, नेत्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेत्र का समानार्थी शब्द कान, नयन, मुख या वाणी। तो दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नयन। नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबर शब्द की संधि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कोबर संधि
गोबर शब्द की संधि बतानी है आपको। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गो प्लस बर। यहाँ पर इसमें ओ की मात्रा आएगी दोस्तों, और इसके अंदर कौन सी संधि हो रही है दोस्तों? पूर्ण संधि। अगला प्रश्न है, प्यासा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है दोस्तों, सा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लड़का दौड़ रहा है वाक्य है। कैसा वाक्य है दोस्तों? असमाप्त वाक्य, असमाप्त क्रिया, संपूर्ण क्रिया, संभाव्य क्रिया या क्रिया विशेषण। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, समाप्त क्रिया। अगला क्वेश्चन है, विद्या शब्द का विलोम क्या होगा? अज्ञान, अंधकार, मूर्खता या आलस्य। विद्या का होगा दोस्तों विलोम, यानी कि विपरीत, अज्ञान। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहे हैं उसका राइट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पर ही क्लास को समाप्त करते हैं। और आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।